हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। वेलकम टू द ग्रेट होल नीट प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन अपना होने जा रहा है और अपना चैप्टर चल रहा था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, उसका आज अपन पार्ट लेने वाले हैं, पार्ट 12। ओके, इससे पहले अपना चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और उसमें हमने पढ़ लिया था इंटेस्टाइनल हार्मोन तक। ओके, तो इंटेस्टाइनल हार्मोन का सिक्रिएशन होता है और उसके बाद क्या होता है कि उन हार्मोन से स्टिमुलेट होता है किसका सिक्रिएशन, बाइल जूस का और पैनक्रियाटिक जूस का। तो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं, तो तैयार रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप सबको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। ओके प्यारे बच्चों, देखिए ये मेरे बारे में है। हमने कहा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरी क्लासों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए, पीडीएफ के लिए और अदर चीजों के लिए आप हेल्प के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अजय गौतम नीट _ अनअकैडमी। अगर हम बात करें बेटा, आप में से किसी को तलाश है अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी अच्छी सी कोचिंग के कोर्स की, तो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन बहुत बेहतरीन लाया है इस समय। एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। कोई भी बच्चा हो जब वो किसी कोचिंग की तलाश करता है तो बहुत बेसिक चीजें जरूर देखता है। सबसे पहली चीज देखता है पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाली जो फैकल्टी वो टॉप मोस्ट फैकल्टी हो। तो अनअकैडमी यहां पर आपके लिए लाया है टॉप मोस्ट जो हमारे एडुकेटर हैं, टॉप मोस्ट जो फैकल्टी है उनकी लाइव क्लासेस, और सबसे बड़ी बात उन लाइव क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस। आप कभी भी उसे सेव कर कभी भी देख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस। और किसी टॉप मोस्ट ब्रांड से, आप इंडियन लेवल के एक ब्रांड से जुड़ रहे हो तो कंपटीशन होता है, आपको पता चलता है मैं इतने बच्चों में कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो सबसे चीज जरूरी जो है वीकली टेस्ट, और वो टेस्ट ऐसा वैसा ना हो, नीट ओरिएंटेड हो, कंप्लीट न्यू पैटर्न पर हो। 720 मार्क्स का आपको यहां क्या मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और एक स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तनाव का शिकार हो जाते हैं, बहुत लंबी जर्नी होती है, कैलिबर है, इनपुट है, सब कुछ है, लेकिन आउटपुट नहीं निकाल पाते, मार्क्स नहीं ला पाते, तो फिर उन्हें जाना चाहिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। यहां पर उनको जरूरत पड़ती है एक बेहतरीन एग्जाम एक्सपर्ट्स के गाइडेंस की, जो यहां मिलता है उसे आइकॉनिक में। यहां मिलता है उसका पर्सनल गाइडेंस, साथ में मिलता है जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट। भाई नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको कैसे चेंज करना है, कैसे कम करना है। एक बेहतरीन स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है और एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। प्लस का पूरा कोर्स आपको 12th मंथ का पड़ता है ओनली 2888 रुपए। टोटल 12th मंथ का पड़ा 34,650 रुपए। आप मेरा कोड यूज करते हैं एजे नीट तो इस पर फ्लैट आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 6 मंथ का भी उपलब्ध है बेटा और 18 मंथ का कोर्स भी उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो यहां पर 12th मंथ का आपको पड़ता है 4,875 रुपए पर मंथ। टोटल 12th मंथ का होता है 58,500 रुपए। मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। 6 मंथ का भी उपलब्ध है और 18 मंथ का भी उपलब्ध है। अब आते हैं हम हमारे बाइल जूस पर। सबसे पहली बात, बाइल जूस हमने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बात की थी आपसे कि डिओडिनम की वॉल से हार्मोन निकलते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं किसके, बाइल जूस के सिक्रिएशन को। ओके, याद होगा आपको सिपाही को, तो हिपेटोक्राइन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ओके, क्या हुआ, हमने कहा डिओडिनम, हमने कहा क्या हुआ, बाइल जूस का सिक्रिएशन हुआ किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। और इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें, इसने कहा कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बहुत ही बेसिक चीजें पाई जाती है। देखो इधर हमने कहा बाइल जूस, सबसे पहली बात, सबसे मेजर बात कि सिक्रिएशन कहां से हो रहा है, आपको सबको पता होना चाहिए कि इसका सिक्रिएशन कहां से होता है, लीवर से। ओके, कहां से होता है, लीवर से। हमने कहा टोटल सिक्रिएशन अमाउंट कितना है, अमाउंट होता है बेटा इसका 500 to 700 ml पर डे। पर डे कितना, 500 to 700। ठीक है, इसकी जो पीएच होती है वो होती है नियर बाई 8.0, 7.8 से 8.0 तक इसकी वेरिएबल होती है। अदर चीजें इसमें है क्या, है ना, क्योंकि कंपोजिशन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अगर अपन बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें सबसे पहले मेन चीज होती है H2O, वो कितना होता है 99.5%। अदर क्या है, हमने कहा इसमें अदर है सबसे मेन बाइल सॉल्ट, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट, ऑर्गेनिक बाइल साल्ट, है ना। साथ में क्या है, हमने कहा बाइल पिगमेंट, साथ में क्या है इसमें बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ओके, साथ में और क्या है,
तो याद रखना क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। साथ में क्या है, हमने कहा लेसिथिन, बाइल एसिड एंड ईटीसी, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। वो सब किस में है, बाइल जूस में। लेकिन यार बच्चों एक बात आपने देखी, मैंने यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव कंटेंट नहीं लिखा। लिखा है क्या, नहीं लिखा। यानी कि बाइल जूस के द्वारा कोई डाइजेशन नहीं होता, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये फॉल्स डाइजेस्टिव जूस है, स्यूडो डाइजेस्टिव जूस है। डन बच्चों, ठीक है। अब इसके बारे में हमने कहा, ये पढ़ लिया अपन ने, लीवर, बाइल, पीएच, H2O। ओके, ये वेरिएबल है 99 और 98। हमने कहा ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होते हैं, बाइल एसिड होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है, और साथ में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, सोडियम। बाइल पिगमेंट में हमने कहा बाइल साल्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहला बाइल साल्ट है कौन सा, इनऑर्गेनिक। दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या, NaCl, Na2CO3, NaSCO3, ये सब क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट है। क्या है, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट है। इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट का काम क्या है, फूड कहां से आ रहा है, स्टोमक से। आप इधर देखिए, फूड कहां से आ रहा है, स्टोमक से। तो निश्चित रूप से वो क्या है, हाईली एसिडिक है। क्या है वो, हाईली एसिडिक है। जब एसिडिक है और किस में आ रहा है, स्टोमक में आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें HCl है, हाईली एसिडिक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन का काम कौन करता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जैसे ही फूड स्टोमक से, बाइल जूस स्टोमक से डिओडिनम में आया, बाइल जूस क्या कर देते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम आएंगे वो ओनली एंड ओनली कौन से मीडियम में काम करते हैं, बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। डन यहां तक। तो ये पढ़ा हमने इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट क्यों जरूरी है। सेकंड आता है इसमें ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉल्ट में बेटा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट क्या काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन कर देते हैं किसका, फैट का। फैट का इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट को तोड़ देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, किसके में, फैट के में। तो ये क्या हुआ आपका, इमल्सिफिकेशन। ओके, डन बच्चों, ये भी जरूरी है क्योंकि पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो केवल और केवल किस पर काम करता है, इमल्सिफाइड फैट पर। किस पर काम करता है, इमल्सिफाइड फैट पर। ओके बच्चों, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, बाइल साल्ट। अब इनका काम मेजर क्या है, हमने कहा हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, A-D-E-K क्या है, फैट सोल्यूबल है। क्या है ये, फैट सोल्यूबल है। बाइल साल्ट कंबाइन विद फैट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन। ओके, दीज विटामिन्स फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड मिसेल्स। ये अपन एब्जॉर्प्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छे से वहीं पढ़ेंगे। अब आता है कि इनके मेन फंक्शन क्या है, वही फंक्शन है जो अभी तक अपन ने समझे। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, सेकंड फंक्शन क्या है, और थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, और अदर बात करें तो एक्सक्रिएशन। अब ये एक और मेन वर्क है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कौन से पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ओके बच्चों, इसमें जो बिलीरुबिन है वो होता है येलो कलर का। किस कलर का होता है ये, येलो कलर का। हमने कहा किस कलर का है ये, येलो कलर का। हमने कहा क्या है, बिलीरुबिन। हमने कहा ये येलो कलर का पिगमेंट है। ओके, ये एक्चुअली में हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनते हैं। हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेड हुआ, 2 पिगमेंट बने। सबसे पहले बना बिलीरुबिन, फिर बिलीरुबिन का ऑक्सीडेशन हुआ और फिर बना बिलीवर्डिन। ओके, अब एक चीज समझना आप मेरी, हमने कहा हो क्या रहा है कि मान लो ये बाइल डक्ट आ रही है लीवर की, और बाइल डक्ट यहां पर ब्लॉक हो गई है। बाइल डक्ट किसी भी डिसऑर्डर की वजह से क्या हो गई, अरे ब्लॉक हो गई। ब्लॉक हो गई तो इसमें ये बिलीरुबिन बढ़ गया। क्या इंक्रीज हो जाएगा, बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन यहां से सीधा बेटा किस में चला जाएगा, ब्लड में। और ब्लड के जरिए ये चला जाएगा बॉडी सेल में। बॉडी सेल में जाएगा तो हमारी स्किन कलर, हमारे नेल्स, हमारे आई कलर, यूरिन कलर सबको येलो कर देगा। जॉइंडिस, कौन सा डिजीज, जॉइंडिस। ओके, किसकी वजह से होता है, इस बिलीरुबिन की वजह से। डन बच्चों, समझ में आया। बाइल पिगमेंट कितने, कौन कौन से, रूबिन का कलर, ओके,
क्या करेगा जॉइंटिस में, जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो कहां चला जाएगा, बॉडी सेल में, बॉडी सेल के जरिए अपने कलर का अपीयरेंस दे देगा, सभी जगह क्या हो जाएगा, येलो कलर। डन बच्चों। इसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, लाइपेज को एक्टिव करने का काम। ओके, ये सब काम किसके हैं, बाइल जूस के। ओके डन। बाकी ये जॉइंटिस मैंने समझा ही दिया, अगर ये कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में वो डिपॉजिट हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना क्या कहला देता है, वो गोलेस्ट्रॉल। अब ये क्वेश्चन कीजिए। ओके, प्रीवियस ईयर के अपन क्वेश्चन करते हैं थ्योरी के साथ, ये अपनी स्टाइल है पढ़ाने की। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ, बाइल जूस का जो सिक्रिएशन हो रहा है वो कौन से हार्मोन के स्टिमुलेशन से हो रहा है, ये अपन ने इंटेस्टाइनल हार्मोन में पढ़ा था। ए गैस्ट्रीन, बी सिक्रीटीन, सी है एंटेरोकाइनेज और डी है सीसीके। बेटा हमने बताया था ना आपको, डिओडिनम, यहां सिपाही और सिक्रीटीन और पेनक्रियोजाइमिन तो कहां जा रहा है, पेनक्रिएटिक ग्लैंड में। इधर कौन सा आ रहा है, हिपेटोक्राइन और सीसीके। तो सिक्रिएशन किससे होगा, किससे होगा, तो आंसर क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है, चाहो तो देख लो। ए यंग इन्फेंट दैट फीड इंटरली द ऑन मदर मिल्क, एक छोटा सा बच्चा है जो कंप्लीट डिपेंड है किस पर, मदर के मिल्क पर। फिर ये पूछ रहा है विच इज व्हाइट इन कलर बट द स्टूल विच द इन्फेंट पास आउट इनटू येलोइश, दिस येलो कलर ड्यू टू, वो टोटल डिपेंड है मिल्क पर, मिल्क का कलर है व्हाइट, फिर जो उसका स्टूल आ रहा है वो येलो कलर का आ रहा है। क्यों, अभी हाल मैंने बताया आपको, बाइल पिगमेंट। क्या, बाइल पिगमेंट। ओके, तो आंसर समझ में आ गया होगा। डन बच्चों, क्लियर। चलिए, इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाय, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है, हम सब पढ़ चुके हैं, कहां से, रेनिन से। चलिए अब आते हैं पैनक्रिएटिक जूस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सामने देखिए पैनक्रिएटिक जूस, हमने कहा कहां से रिलीज, पेनक्रियाज ग्लैंड से। कहां से रिलीज, पेनक्रियाज ग्लैंड से, है ना। आपको पता होगा पेनक्रियोजाइमिन और सिक्रीटीन जो है वो एसिनाई को, है ना, इनको क्या करती है, प्रमोट करती है, मैंने पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और वो पैनक्रिएटिक जूस के पार्ट्स जो दोनों हैं इनको रिलीज करती है, चाहे वो नॉन एंजाइमेटिक हो चाहे वो एंजाइमेटिक हो। ओके ठीक है। सबसे मेन जूस पैनक्रिएटिक जूस जो है वो क्या होता है, ओडरीफेरस है, कलरलेस है, बेसिक फ्लूइड है। ओके, कलरलेस और बेसिक फ्लूइड पर क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें कई सारे जितने भी आप कंपोनेंट पढ़ते हैं सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, सोल्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पावरफुल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावरफुल जूस। क्या बोलते हैं इसको, पावरफुल जूस। डन बच्चों, यहां तक काम की चीज सुनना। टोटल अमाउंट कितना है, 500 to 800 मिलीलीटर पर डे। वाटर कितना है, 98%। पीएच वेरिएबल है 7.5 से 8.3। यार बच्चों एक चीज अच्छे से याद रखना, 2% में क्या है, इसमें सोल्ट्स पाए जाते हैं, बाकी इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। बाकी क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। अब इसके जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी भी दो कैटेगरी है। ओके, अगर अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, विच इज प्रो एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस। प्रो मतलब इनएक्टिव, तो इनएक्टिव कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, साथ में कौन सा, ट्रिप्सिनोजन। अरे यही तो पाया जाता है वो, है ना। तो हमने कहा कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, है ना, प्रो इलास्टेज। ये सब कहां पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं बेटा किसमें पाए जाते हैं, पैनक्रिएटिक जूस में। और ऑलरेडी इसमें एक्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज। ओके ठीक है, हमने कहा ये सब कहां पर है, इस पैनक्रिएटिक जूस में। डन बच्चों, ये देख लिए सबसे पहले पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज। ओके, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, हमने कहा एमाइलेज एमाइलोप्सिन डिसोसिएटेड क्या है, स्टार्च इनटू द माल्टोज। अरे भाई वहां तो 30% स्टार्च ही डाइजेस्ट हुआ था बकल कैविटी में। क्या कहा था मैंने कहा यहां 30% स्टार्च ओनली डाइजेस्ट होता है,
कहा था किसमें बदला था, माल्टोज में। रिमेनिंग कहां हो गया, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज के द्वारा। उसे क्या कहते हैं, स्लेवरी एमाइलेज, जिससे अपन टाइलिन बोलते हैं। यहां क्या बोलते हैं उसमें, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब देखना बेटा होता क्या है, सबसे मेन काम हमने कहा हमारे यहां क्या पाए जाते हैं, इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में। सबसे पहला कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन। कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन। याद रखना ट्रिप्सिनोजन मेन दुल्हा है। कौन है, ट्रिप्सिनोजन मेन दुल्हा है। डिओडिनम की जो म्यूकोसा है वहां से सिक्रिएशन होता है किसका, एंटेरोकाइनेज का। किसका, एक ही टर्म याद रखना है केवल, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज रिलीज हुआ कहां से, डिओडिनम की म्यूकोसा से। लिख लेना यहां पे डिओडिनल म्यूकोसा। हमने कहा डिओडिनल म्यूकोसा से कौन रिलीज हुआ, एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन किसमें बदल गया, ट्रिप्सिन में। अब ये क्या काम करेगा कि इसकी शादी में जितने भी दोस्त टन टन होकर सोए हुए उन्हें जगाएगा कि निकासी निकलने वाली है, जागो। तो क्या करेगा ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन को बदल देगा किसमें, काइमोट्रिप्सिन में। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कौन सा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसको बदल देगा किसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। मैंने एक साथ ही लिख दिया, दूसरे पेज पे होगा वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो याद रखना 3 ट्रिप्सिन और ये आपका काइमोट्रिप्सिन और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज 1 2 3 तीनों मिलकर एक अकेली प्रोटीन का मर्डर करेंगे। किस पर जाएंगे, प्रोटीन पर। किस पर जाएंगे, प्रोटीन पर। 3 दीवाने, लड़की 1, और वो नाम क्या, प्रोटीन। कौन कौन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तीनों क्या करेंगे, अरे भाई ये प्रोटीन है, प्रोटीन डर के मारे 3 पार्ट्स में टूट जाएगी, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। ओके, ये कहां पर हो गया था अपना, कहां हो गया था बेटा, ये स्टोमक में हो गया था। यहां क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो किस में टूट जाएगी, बताओ, डाईपेप्टाइड में। किस में टूट जाएगी, डर के मारे डाईपेप्टाइड में टूट जाएगी। तो यहां पर कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डाईपेप्टाइड में। फिर जब ये फूड इंटेस्टाइनल जूस में जाएगा तो वहां उसे डाईपेप्टाइडेज मिलेगा, वो उसका शाहरुख खान होगा। वो उसके साथ क्या करेगी, डाइजेस्ट होगी और फिर बदलेगी किसमें, अमीनो एसिड में। किसमें बदलेगी, याद रखना यहां तीनों मिलकर प्रोटीन को केवल किसमें कन्वर्ट करते हैं, डाईपेप्टाइड में। फिर वो किसमें जाएगी, इंटेस्टाइनल जूस में, और अगेन वहां पर डाइजेशन होगा। डन बच्चों यहां तक। चलिए हमने कहा, देखिए एंटेरोकाइनेज डिओडिनम म्यूकोसा, काम क्या किया मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ कि वो जो तीनों थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी, तीनों मिलकर क्या करते हैं, इस प्रोटीन को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। लार्ज पेप्टाइड लिख लो या आप सीधा लिखो डाईपेप्टाइड। क्या लिखो बेटा, डाईपेप्टाइड। ओके, वहां पर इंटेस्टाइनल जूस में आएगा डाईपेप्टाइडेज। क्या आएगा, डाईपेप्टाइडेज, उसे बोलेंगे इरेप्सिन। वो इस डाईपेप्टाइड को बदल देगा किसमें, अमीनो एसिड में, और ऐसे प्रोटीन का डाइजेशन होगा। डन बच्चों, तो ये हमने पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेशन पढ़ा। ओके, ये सारा आ गया, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लार्ज पेप्टाइड, फिर इसने बदला किसमें, अमीनो एसिड में। ओके डन बच्चों, तो आपको जो बताया आपको वही याद रखना है। अदर क्या क्या है देखिए, अब ये हमने पहला डाइजेशन कंप्लीट कर लिया प्रोटीन का। किसका डाइजेशन किया, प्रोटीन का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना सबसे पहले क्या हुआ, बताओ बच्चों, क्या हुआ था, हमने कहा डिओडिनम म्यूकोसा से क्या आया, एंटेरोकाइनेज। किसको किस में बदला, ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिन ने क्या किया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, और बताओ, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। तीनों ने मिलकर प्रोटीन को किस में बदल दिया, डाईपेप्टाइड में। ओके, ये यहां प्रोटीन का डाइजेशन एक लाइन में याद रखना है, एक लाइन में याद रखना है, हो गया होगा। डन बच्चों, अब क्या हुआ, पैनक्रिएटिक लाइपेज आया। ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अगला कौन सा आया, एस्ट्रेज, इट डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल एस्टर
फोस्फोलाइपेज, हमने कहा फोस्फोलिपिड को डीएनएज और आरएनएज डाइजेशन कर देते हैं, किसका, डीएनए और आरएनए का। डन बच्चों, यहां तक ये हुआ हमारा पैनक्रिएटिक जूस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीडिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एंटेनोटेनेसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। देखो गैस्ट्रिन स्टोमक नहीं आएगा, एंटियोटेनेसिन एपिनेफ्रिन कहीं नहीं है, इंसुलिन पैनक्रिएटिक ग्लैंड आ गई नहीं है, सीधा सा आंसर क्या जाएगा? डन। चलिए, हमने कहा पैनक्रियाज सिक्रिएट स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीनियस हार्मोन, बोथ हार्मोन या नॉन ऑफ दिस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन हेल्प इन सिक्रिएशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक जूस को करेगी या बाइल जूस को करेगी? बताओ, फटाफट जवाब दो। बाइल जूस है क्या यहां पे? तो किसका सिक्रीशन करेगी फिर? अरे भाई गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से क्या आ रहा है? बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर, तो एल्केलाइन बफर नहीं आएगा, पैनक्रिएटिक एंजाइम नहीं आएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं आएगा, आंसर क्या जाएगा? 4। चलिए, ओके डन बच्चों। ये नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस? डन। चलिए, सबसे पहली बात मुझे बताइए, पैनक्रिएटिक एंजाइम में कंपोजिशन क्या क्या आता है? ओके, देखिए यहां है एमाइलेज, पेप्सिन, पेप्सिन यहां है क्या? तो ए आएगा क्या? बी पे आओ, पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन आएगा क्या? रेनिन आएगा क्या? ये करने का तरीका बता रहा हूं बेटा मैं, क्वेश्चन कभी भी करें तो बहुत आराम से उसे पढ़ें। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सिल पेप्टाइड, अभी तक तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, यहां भी गड़बड़ है रेनिन, तो मोर करेक्ट कौन सा हो गया? तो आंसर क्या चला गया? चलिए, अल्फा एमाइलेज है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, एमाइलेज है तो स्टार्च का। ओके डन। अब यहां तक कंप्लीट आपको समझ में आ चुका होगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बाइल जूस द्वारा डाइजेशन हो गया, पैनक्रिएटिक जूस द्वारा कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, प्रोटीन का समझ में आया गया होगा, सारा आ गया होगा। अब आगे क्या होता है? अब फूड डिओडिनम से कहां चला गया? जेजुनम एंड इलियम में। किसमें चला गया? किसमें चला गया? जेजुनम और इलियम में। अब यहां पर क्या होगा कि जो हार्मोन है स्टिमुलेट करते हैं किसको? क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन को, और वो रिलीज कर देते हैं इंटेस्टाइनल जूस को, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सकस एंट्रिकस। डन बच्चों, याद रखना इसमें 99%, अब तक 98 वाटर था, यहां वाटर कितना हो गया? 99। और डाइजेस्टिव एंजाइम कितने होते हैं? ओके, लेस देन 1। ओके डन बच्चों। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें सबसे मेन पाया जाता है इरेप्सिन। क्या है ये? डाइपेप्टाइडेज है। क्या है ये? क्या करेगा? अरे यार क्या करेगा? हमने कहा था डाइपेप्टाइड को, किसको? डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्रोटीन। पूरा हो गया ना यार, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है जेजुनम इलियम। पूरा कहां हो रहा है? इंटेस्टाइनल जूस में, पैनक्रिएटिक जूस में कंप्लीट। अगला, इट कन्वर्ट ओलिगो, सब हो गया। ओके, किस में कन्वर्ट हो गया? एमिनो एसिड में। आ गया डाइसैकेराइड, कौन कौन से? सुक्रेज। सुक्रेज को क्या कहते हैं? ये भी अभी हाल आया है नीट में, है ना, इनवर्टेज। ओके, करता क्या है? अरे भाई जो नाम है ना वही उसका काम है, नाम पे ध्यान देना है, काम अपने आप है। सुक्रेज, सुक्रोज, सुक्रेज, सुक्रोज किस में? ग्लूकोज में। ओके, हमने कहा माल्टेज, माल्टेज क्या करेगा? मोटी, जो 2 ग्लूकोज खाती हो तो ये क्या करेगा? माल्टोज को 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। हमने कहा लैक्टेज, लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा किस में? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। उसके बाद क्या आएगा? इंटेस्टाइनल लाइपेज, वही है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि वहां पर क्या हुआ था? डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसमें क्या नहीं थे? न्यूक्लियोटाइडेज नहीं थे, साइडेज नहीं थे, दोनों नहीं थे। तो यहां पर क्या होता है? दोनों होते हैं। टाइडेज क्या कर देते हैं? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और साइडेज क्या करते हैं? इसको शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन समझ में आया? देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले अपन बात करें कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड किसका रॉ मटेरियल क्या है? नाइट्रोजन बेस,
प्लस शुगर, यही है। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फॉस्फेट मिलता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कई सारे हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कह देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन सेम इस जैसे बना। भाई है क्या डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्जन है। तो हमने क्या कहा? इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल देंगे। यानी कि क्या हुआ कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिएजेज आया, उसने इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया। न्यूक्लिएजेज ने इसको पैनक्रिएटिक जूस में किस में बदल दिया? न्यूक्लियोटाइड में। इंटेस्टाइनल जूस में आया न्यूक्लियोटाइडेज, उसने इसको साइड में लगा दिया। साइडेज आया, इसने नाइट्रोजन बेस शुगर में कन्वर्ट कर दिया। डाइजेशन हो गया न्यूक्लिक एसिड का। डन। आगे बढ़े। हमने कहा मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डन इन डिओडिनम बट इज डाइजेशन इज कंप्लीटेड जेजुनम। ओके, इंटेस्टाइनल जूस की ज्यादा फ्रीक्वेंसी वहां होती है, जेजुनम और इलियम दोनों राइट है। ठीक है, डन बच्चों। तो ये आपका यहां तक। अब आता है सीकम। सीकम बेटा क्या है? हमारा टोटल वेस्टिजियल है। हमने कहा हर्बीवोरस है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द सीकम, हेल्प इन डाइजेशन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको, वहां पाए जाते हैं। सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो किसका डाइजेशन होता है? वो हमारे अंदर है ही नहीं, तो हमारे अंदर ये सीधी सिंपल सी क्या याद रखोगे? वेस्टिजियल। क्या याद रखोगे? वेस्टिजियल। डन बच्चों। मैक्सिमम डाइजेशन व्हाइल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये चैप्टर खत्म यहां पे आपका। डाइजेशन वाला पार्ट फिनिश है। अब डाइजेशन पूरा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी एब्जॉर्प्शन। क्या आएगी? एब्जॉर्प्शन। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे से क्वेश्चंस हैं, आपको पता भी होगा। इफ द पीएच ऑफ डिओडिनम डिक्रीज बिलो 5 तो क्या होगा? बताओ बेटा, कौन सा सिक्रिएशन का स्टॉप हो जाएगा? अगर 5 से कम है तो एसिडिक है, पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। ओके, तो गैस्ट्रीन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेना। ओके बच्चों, डन। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। बोलो डन, डना डन, डन, बिल्कुल कंप्लीट, डन। चलिए बच्चों, तो ये है अपना टेलीग्राम चैनल, प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी क्लासों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, अनअकैडमी आपके लिए 2 बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लाया है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस कोई बच्चा लेना चाहता है उसे मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स। आइकॉनिक आप लेना चाहते हैं तो मिलता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। प्लस का सब्सक्रिप्शन 12th मंथ का केवल 2888, 6 मंथ का 4200, 18 मंथ का 2363। मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। कोड है मेरा AJ NEET। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12th मंथ आपको पड़ता है 4875 रुपए, 6 मंथ 5700 रुपए, 18 मंथ 4000 रुपए। मेरा कोड है AJ NEET, आप इसे यूज करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ 10% डिस्काउंट। ये था बेटा सब्सक्रिप्शन की बात। आज का सेशन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जो हमारा चैनल है, अगर आप इस पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।